नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं एग्ज़ाम स्ट्रेस की। सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे में देखना है कि तनाव मुक्त होकर एग्ज़ाम दें और अच्छा परिणाम प्राप्त करें। सफल और असफल होना दूसरी चीज़ है, लेकिन एक अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे मानसिकता के साथ अगर परीक्षा दी जाए, बहुत अच्छा असर पड़ता है जीवन में। और जिस तरह से जो एग्ज़ाम स्ट्रेस और ये फ़ोबिया या फिर एंग्ज़ायटी, ये तमाम शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बहुत ही घातक हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन बहुत विषयों पर बात करेंगे कि इन छोटे-छोटे बातों से हम इनका समाधान कर सकते हैं, चाहे हम एज़ ए स्टूडेंट के रूप में, एज़ ए पेरेंट्स के रूप में। ये हमारे लिए जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे बीच कुमाऊँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर युवराज पंत जी हमारे बीच उपस्थित हैं और वो डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल का उनको अनुभव है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे और मैं उनका स्वागत करता हूँ, उन्होंने अपने समय दिया। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद गणेश जी। हम सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर साहब की जो ये स्ट्रेस है, ये फ़ोबिया है, ये क्या बला है? क्या ऐसे इस तरह का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आजकल के बच्चों को ये ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए एग्जाम आते ही आम तौर पे हम लोग देखते हैं और हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि अब जैसे इस इधर 1 महीने से हम लोगों ने देखा कि अक्सर 2-3 बच्चे हमारे ओपीडी में इस तरह की प्रॉब्लम को लेकर के आ रहे हैं। जैसे नींद नहीं आना, घबराहट होना, सांस तेज-तेज फूलना, बेहोश हो जाना, सिर में दर्द होना, छाती में दर्द होना या पेट में दर्द होना। इस तरह की दिक्कतों को लेकर के जब वो ओपीडी में आते हैं और उसके समाधान के लिए चाहे बाल रोग विशेषज्ञ हो, चाहे जो जनरल फिजिशियन हो, वो जब बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं तो पता लगता है कोई ऐसे कारण नहीं है जिनसे दिक्कतें हो रही हैं। तो लास्ट में मरीज जब बच्चा हमारे पास जब आता है तो इवैल्यूएट करने के बाद पता लगता है कि कहीं न कहीं वो परीक्षा को लेकर के तनाव में है और तनाव के फलस्वरूप इस तरह के शारीरिक लक्षणों के रूप में वो तनाव उसका प्रकट होता है। तो जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, क्यों एक आम तौर पर धारणा है कि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं और बोर्ड को जिस तरह से समाज ने या परिवार के लोगों ने, मैं कह सकता हूं कि परिवार के लोगों ने भी एक हौवे के रूप में, एक टेरर के रूप में बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम का ये भय बच्चे में इस तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन लाता है कि उसको गंभीर तरीके की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जो प्रमुख लक्षण मैंने भी आपको बताया, इन लक्षणों में बच्चा रहने लगता है, चिड़चिड़ा होता है, नींद नहीं आती है, वगैरह वगैरह। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में हमारे सामने आती है, तो विपरीत परिस्थिति के प्रति हमारा शरीर और हमारा मन एक प्रतिक्रिया देता है और उसी प्रतिक्रिया को हम लोग स्ट्रेस या तनाव कहते हैं, जो कि होना बहुत स्वाभाविक है। और तनाव या स्ट्रेस हमें काम के लिए मोटिवेट करता है और जो काम हम या जिस काम के प्रति हमें तनाव प्रकट हो रहा है, उस काम को हमें जारी रखने के लिए और हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक फोर्स के रूप में काम करता है। लेकिन बच्चे या अभिभावक लोग इस तनाव को दूसरे रूप में लेकर के बच्चे से अंकों की उम्मीद करके या बच्चों से बहुत अच्छा परफॉर्म करके, बच्चों से दूसरे बच्चों की तुलना करके, और जो उनका वास्तविक परीक्षा फल है या जो वो अपने जीवन में कर सकते थे परीक्षा दे करके, उनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आती है और कई बच्चों में इसके गंभीर परिणाम भी किसी न किसी गंभीर रोग के रूप में या कई आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठाते हैं। फिर पारिवारिक दबाव होता है, अभिभावकों का दबाव होता है, जो वो तुलना करते हैं दूसरों से कि इस तरह से हमारा बच्चा भी, फला का बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, अब तुम नहीं कर रहे हो। जो आपने बताया ना, मानसिक दबाव, एक सामाजिक दबाव भी होता है। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों का दबाव होता है, स्कूल का दबाव होता है। एक बार एक अभियान चला था दैनिक जागरण, मैंने देखा कि अंकों से प्यारे हैं वो। हमारे बच्चे एक अंकों की, एक मार्क्स की जो अंधी दौड़ में घूम रहे हैं, जबकि वो डेस्टिनेशन नहीं है। फिर भी इस तरह की जो मानसिकता बन गई है, ये क्या है और ये कैसे इससे हम छोटे-छोटे बातों से इसका हम बिल्कुल। समाधान पा सकते हैं? अधिकांश जो मीडियोकर हैं, जो औसत दर्जे के नंबर लाए हुए हैं, ऐसे लोग भी पदों पर, बहुत अच्छे-अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं और क्योंकि वो उस दबाव से नहीं गुजरे, तो उन्होंने जीवन में बहुत अच्छा किया। ये जो अंक लाने की जो होड़ हमारे समाज में है, ये कहीं न कहीं परिवार का, कहूँगा टीचर्स का भी। अभी कुछ बच्चे मेरे पास इस तरह के भी आए थे जिसमें बच्चा बिल्कुल बेहोश हो गया। वो 3 दिन तक बेहोश रहा, खड़ा उठता और फिर सो जाता था। तो पता लगा कि लास्ट में उसके स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके स्कूल के एक टीचर द्वारा
इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर डाल दी कि तूने ही प्रेशराइज कर दिया था कि तूने इस स्कूल को, तूने इस जिले को टॉप करना है। तो ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं बच्चा इस प्रदर्शन, इसको हम लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, इस एंजाइटी से ग्रसित हो गया और वो इस स्थिति में पहुंच गया कि वो अगर सही समय पर वो लाया नहीं जाता उसको, तो हो सकता है वो उसका परीक्षा भी छूट सकती थी। तो सही बात कही है, जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, जो अंकों की बात है। मैं एक रिसर्च का अध्ययन कर रहा था एक बार, तो उसमें देखा कि 2 से या 5% कुछ बच्चे होते हैं जो ये फुल अंक लाते हैं, 100 या 98। शायद 4 या 5% बच्चे ही होते हैं जो दुनिया में, भारत में कहीं दिख पाते हैं। बाकी 95% ही उस भीड़ में ही शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम शुरुआत में इतना दबाव देते हैं, लेकिन उसके जो घातक और दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, वो समाज के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए वो बहुत बड़ा घातक है। छोटे छोटे और किन तरीकों से अगर इस तरह की दिक्कतें आ जाएं तो कैसे समाधान करें और कहां पहुंचे? परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, टीचर्स या घर वाले, अभिभावक, इनको बच्चे को एग्जाम के, परीक्षाओं के दौरान या और समय भी एक प्रेरक के रूप में उनके साथ रहना है, ना कि एक उम्मीद बन करके, ना कि अपेक्षाओं का एक पिटारा बन के कि आपको यही करना है, इतने नंबर लाने हैं। बच्चा, देखिए, हर बच्चे की अपनी एक मानसिक क्षमता होती है और कोई भी 2 बच्चे बुद्धि में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में समान नहीं हो सकते। क्षमताओं और रुचियों को पहचान कर उसका साथ दीजिए, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है, जितना वो परफॉर्म करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। अगर हम खुद भी देखें तो मैं हमेशा ये चाहूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ करूं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे के दबाव में आ जाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ भी हमारा निकृष्ट की तरफ को जाता है। और हमें अपने प्रयत्न पूरे होने चाहिए, जो भी है प्रयत्न ईमानदारी के साथ बच्चे प्रयत्न पूरा करें, अपना जो नेचुरल रूटीन है उसको फॉलो करें, थोड़ा बाहर निकलें, टहलें भी, परिवार के साथ समय भी बिताएं, लोगों से भी मिलें। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से अभी कुछ दिनों के लिए अटैच ना रहें, डिटैच रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। छोटी छोटी बातों को किस तरह से हम अमल में लाएं, किस तरह से अपना ध्यान को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन करें, तमाम चीज़ें आपने बताई। और सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बातचीत करने के लिए आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।